संसार में जिसे बौरा कहते हैं, पागल है। जीवन भर कमाया और सब हटा दिया, सारे रिश्ते नातेदार हटा दिए। जीवन में कितना एक दूसरे से प्यार, एक मिनट में सबको छोड़ दिया। पागल नहीं तो क्या है। जब तक हमारी बुद्धि विषयों में सुखमयी है, तब तक हमें भगवान नाम का भी सुख नहीं मिलेगा। जप के देख लीजिए, थोड़ा बड़ा जपेंगे, सुख बुद्धि विषयों में है तो स्वाद नहीं मिलेगा। नहीं, इतना स्वादिष्ट नाम है कि आप छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ पाएंगे। छोटे छोटे विषयों का स्वाद रसेंद्री लेती है तो उसकी याद आती रहती है और लगता है वो विषय सदैव हम समीप रखें, जबकि उसमें सुखाभास है। और नाम राधा नाम सुधा रसम, जब ये रस आएगा तो संसार की सुख में जो पगी हुई बुद्धि है कि संसार में रस है, ये नष्ट हो जाएगा। श्री ध्रुवदास जी इसी श्लोक की मानो व्याख्या कर रहे हों, कह रहे हैं रस बल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गही रहे, दूनों दुख तहां होई। इस रस का जिसको रसास्वादन नहीं मिला, त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, योगी, भक्त, हम अपने को कुछ भी कहें, ये केवल कहने की बात अभी है नहीं। ब्रह्मादि के भोग सब विष सम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। आहा, श्री कृष्ण की प्राप्ति की लगन में इतनी सामर्थ्य है कि मर्त्य लोक के भोगों में रस बुद्धि तो जाने दो, ब्रह्मलोक तक के भोगों में रस बुद्धि नहीं रह गई। अभी श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ, अभी लगन लगी है। और जिन श्री कृष्ण के एक झांकी में बड़े बड़े ब्रह्मानंद में डूबे हुए महापुरुष बोल पड़े कि कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व हो हम जानते नहीं, वैसे श्री कृष्ण जिस रूप के दीवाने हैं, जिस रूप के पान में निरंतर मगन होते हुए भी प्यास बढ़ती चली जा रही है। अरबरात मिलवे को निश दिन मिले ही रहे, मनो कबहु मिले ना, वो है राधे तू मुख चंद्र चकोर नैना। वो हमारी महारानी जो है, वो लाडली जो है। जब तक इस रस का अनुभव नहीं होगा, ये रस ऐसा है जब स्फुरित होता है तो मोक्ष सुख का भी त्याग हो जाता है। विषय भोग ब्रह्मलोक के ये तो सब माया रचित है। जो मोक्ष सुख है वो गुणातीत है, वो कालातीत है, उस सुख का भी त्याग करा दे। ये है रसम राधायामा भजत किल भावम ब्रजमणो। ये हमारे रस समुद्र लाडली जू का जब रस प्राप्त होता है, उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का, कहां ठौर बचती है इस संसार की या सिद्धियों की या अन्य पदवियों की। अरे अखिल लोकों का स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य वैभव विस्मृत करके किशोरी जी के आराधना में मगन है। किशोरी जी के रूप में अनसन पर भुज दिए बिलोकत, इंदु बदन विभिओर करत पान, रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर। कहा कहो इन नयनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस, अटके अनंत न जात। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखूं न कबहूरी, दुति को दुति लेखनी न कागत। जब इस रस का रसास्वादन होता है
तभी बात बनती, नहीं तो कह रहे रसबल छुटे न जो विषय, सुख नहीं पावे कोई, तन छाड़े मन गई रहे, दोनों ही दुख होई। अभी प्रायः साधक इसी स्थिति में होता, जलता रहता है, विषयों के प्रति सुख बुद्धि है, भोग भोगना नहीं है, क्योंकि हम परमार्थ के पथिक है और परमार्थ का रस अभी आया नहीं। बस इस जगह साधक को बहुत संभलने की जरूरत होती है। प्रायः ये थोड़ा लंबी यात्रा है, बहुत समय तक अपने मन को जला करके मार देना है, जीवित ही मर जाए, उलट आप में समाए। इस मन को दुलार करके, प्यार करके, ममत्व करके मैं बना लिया है, यही तुम्हारे जन्म मरण का हेतु है। इस मैं से जो हमारा आत्मस्वरूप संबंध है, बस यही बंधन है। ये जो अंतःकरण धर्म में मैं स्फुरित हो रहा है, और इसने इतनी ममता मन में कर ली कि मन की बात कोई टाल नहीं सकता, बस यही बंधन है। गुरु कृपा से जब ये अहम दासत्व में बदलता है कि मैं प्रियाजू का, हमारी लाडली जू, अब यहां से रस धारा की तरफ हमारा चिंतन बना। जहां श्री जी के चरणारविंद का थोड़ा सा भी रस आएगा तो चारों में आपको रस मिलने लगेगा, उसकी पहचान है। वृंदावन प्यारा लगने लगेगा, राधा नाम जीवन हो जाएगा। ऐसे राधा, प्रियाजू की चर्चा, लालजू की चर्चा, ये आपके हृदय में एक अनोखा आनंद, एक अद्भुत, जो न लोक में न परलोक में, एक अद्भुत। रसिक जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। तब जान लेना कि हमारा राधा रसम की तरफ मन का मोड़ हो रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप जान लेना कि अभी हम कोरे के कोरे समझ रहे हैं अपने को, प्रेमी पर है नहीं। अभी हमारी सन्मुखता संसार की तरफ है। जब हम प्रभु के सन्मुख या प्रियाजू के सन्मुख हो जाएंगे तो ये हमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती कि ये नाशवान भोग है, मुझे अरुचि। जैसे छका हुआ पुरुष खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पा लिए हों, फिर उसके सामने बाजरे की रोटी और ये रखा जाए, ऐसे ही जो राधा नाम सुधा रस का, जो राधा रूप का, जो राधा गुणों का, जो राधा धाम का, राधा रसिकों का रसास्वादन कर रहा है, उसका मन कहीं किसी और की तरफ झांके, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जब रस हृदय में स्फुरित होता है तो कह रहे रसबल छूटे जो विषय, तबहि लहै सुख मूल, जैसे आतप को तप्यो पावे सरिता कूल। जब रस का हृदय में स्फुरण होता है तो वो हमारी इंद्रियों को, मन को ऐसे फांस लेता है जैसे गीले गुड़ में चींटा फंस जाए। गीला गुड़ हो और चींटा फंस जाए, अब वो क्या करेगा? बस वो मर ही सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। आप निकाल भी नहीं सकते, उसकी टांगें टूट जाएंगी, उसमें फंस गया ना बहुत। ऐसे ही ये कच्चे सूत से बंधी हुई इंद्रियां हैं। कच्चा सूत जरा में टूट जाता। ये जो भोगों की तरफ लगी हुई ना, दम नहीं इसमें। कब ये बात कह सकते हो? जब श्री लाडली लाल के चरणारविंद की तरफ सन्मुख हो गए हो। इनमें दम नहीं कि अब तुम्हें खींच सके, क्योंकि वो जो कच्ची डोरी थी उसे बर करके इधर बांध दी गई, और कच्चे सूत को बर दो तो बहुत मजबूत हो जाता है। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और हमारा मन अब किसी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उसे घसीट सके। कब? जब श्री लाडली लाल के चरणारविंद का आश्रय ले लिया। या हम साक्षात्कार की बात नहीं करते,
ये हम आश्रय की बात करें। अगर ऐसा कुछ है तो अभी आश्रय में कमी नहीं। आश्रय दृढ़ होते ही महारानी जी कोई साधना नहीं देखती, ये अलबेली सरकार है, ये साधना नहीं देखती। निज जन परमो औदाद वात्सल्य सीमा, कैसे तुम्हें बताएं, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात बात। ये मेरा जन है, इतनी बात से श्री जी परम उदारता पूर्वक बड़ा वात्सल्य समुद्र बरसाती हैं उसकी तरफ। हमारे हृदय में जब श्री जी के चरणारविंद का थोड़ा भी अनुराग, अपनापन, समर्पण होने लगता है तो हमारी दशा बदलने लगती है। कैसे जाना जाए कि श्री जी से हमारा अपनापन अब हो रहा है? प्रेम बात कछु कही न जाई, उल्टी चाल तहां सब माई। इधर चाल चल रहे थे, अब इधर हो गए। प्रेम जब प्रियालाल के चरणों का किंचित मात्र भी उदय होता है तो सीधे पलट देता है, उलट याप में समाये। जो अभी तक प्रवाह हमारा चल रहा था संसार की तरफ, भोगों की तरफ, रिश्ते नातेदारों की तरफ, सीधे उलट गया, चाल ही उलट गई। अब उसकी बुद्धि को ना तो कोई आकर्षित कर सकता है, जिनकी बुद्धि लग गई है, लगी नहीं है ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है। प्यारे जू की उपासना के मार्ग में चलने वाला शरीर पोषण के लिए भगवत आश्रय छोड़ दे, आश्चर्य लगता है। वो केवल अपने खान पान, विश्राम, देह आराम, सुख के लिए बाबा जी बना, वो भगवत प्रीत्यर्थ जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं, केवल अपने मन बुद्धि की अनुकूलता के लिए परमार्थ को अपने अनुकूल बना। परमार्थ किसी के अनुकूल नहीं होता, परमार्थ के अनुकूल बना जाता है। अब जो श्री लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले लिया है, आश्रय समझना होगा किसे कहते हैं। प्रियालाल के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये मुख से तो कहना ही है, पर ये हृदय में ढूंढ लो, कोई नहीं है। अगर है तो अभी आश्रय है और किसी का, वस्तु, व्यक्ति, स्थान किसी का भी। पूरा हृदय देख डाला, मिले केवल लाडली लाल ही, बस समझ लो अब आश्रय हो गया है। नान्य कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, संबंध किसी का कोई भी अंदर नहीं। एकमात्र लाडली लाल का भरोसा, एक आशा, एक बल, एक विश्वास। हमारे साधन भी लाडली लाल हैं और हमारे साध्य भी लाडली लाल हैं। अभी निश्चिंत हो जाए, अभी निश्चिंत हो जाओगे यदि आश्रय ले लिया है तो। अभी हमारा साधन लाडली लाल है। हम कोई क्रिया का भरोसा करके भगवत प्राप्ति करने नहीं चले हैं, हम इनका भरोसा करके इनकी प्राप्ति के लिए चले। समझना, ये हमारी क्रिया नहीं होती, हमारे प्रीतम का दुलार होता है, मंगला से लेकर शयन तक। और ये जो हम गान कर रहे हैं, ये अपने प्रीतम का ही यश गान कर, उनका परिचय, कैसे उनमें आसक्ति हो, कैसे हम अपना चित्त जगत से हटाकर इनके प्रेम में लगाएं, आदि आदि। वाणी जी का गायन, नाम कीर्तन, नाचना, कूदना, गाना उनके लिए। ये हमारे घर के स्वामी, हम अपने घर में हैं, हमें कहीं जाना आना नहीं है। हमें आधे लिए कोई विमान नहीं आएगा कि विमान आया और बैठ के, नहीं, हमारे घर में है। ये कपड़ा उतार करके वो बढ़िया वाला श्री जी के यहाँ वो सिला गया है, और वो वाला पहन के और बस आराम से श्री जी के अपने ही घर में रहना, कहीं आना जाना नहीं। यहाँ के रसिक जन कहीं आते जाते नहीं हैं, यहीं रहते हैं। हाँ, ये पोशाक बदल जाती है, ये जो पांच भौतिक पोशाक है हटकर चिदानंद पोशाक हो जाती है, वो श्री जी मय है, वो पोशाक भी श्री जी मय है। तो प्रेम बात सुनी बौरा होई, तहां सयान रहे नहीं कोई। सारी चतुरता
रूप रास यति चतुर शिरोमणि स्वामिनी जी के चरणों में समर्पित हो जाती है। संसार में जिसे बौरा कहते हैं, पागल है, जीवन भर कमाया और सब हटा दिया, सारे रिश्ते नातेदार हटा दिए, जीवन में कितना एक दूसरे से प्यार, एक मिनट में सबको छोड़ दिया और भिक्षा पात्र लेकर उदर पोषण कर रहे। पागल नहीं तो क्या है? करोड़ों अरबों की संपत्ति ऐसे ही दे डाली, ऐसे ही हटा दिया। पागल नहीं, पूरा परिवार, पूरा सब, ये सब व्यापार सब नष्ट कर दिया, बौरा हो गया। अब बुद्धि में महत्व खत्म हो गया। लोक लोकांतर, भूल से हम कांच बटोर रहे थे, अब तो मणि मिल गई। जब मणि मिलेगी तो जिस झोली में कांच थे फेंक तो दोगे ही। तो मणिगण पुंज ब्रजपति, ये हमारे युगल सरकार, इंद्रनील मणि श्याम मनोहर सात कुंभ तनु गोरी, जब इनकी प्राप्ति की बात आई तो वो सब कांच जैसे, हम नकली नोट जैसे फेंक दिए। बिल्कुल कहीं आसक्ति नहीं होती। तहां सयान रहे नहीं कोई, तनु मन प्राण तिहि छिनहारे, भली बुरी कछुए न विचारे। लाडली लाल के चरणों का आश्रय लेने वाला तन समर्पित, केवल कहने से नहीं होगा, इस पर ध्यान दीजिए। तन समर्पित, अब तुम्हारे तन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपमान, मान, रोग, स्वस्थता, सम्मान, कुछ भी अब वो मेरा नहीं है। तन के साथ जो व्यवहार हो रहा है अब ये मेरे मालिक को समर्पित है। मेरे मालिक हैं श्यामा श्याम, वो जाने। बोले उन तक कोई खबर तो पहुंचा दे कि हम बीमार हैं। हम बीमार हैं, नहीं समर्पित हो। जब समर्पित हो जाओगे तो देखोगे तो उनके समीप हो, खबर पहुंचाने की जरूरत नहीं। वो प्रतिपल तुम्हें देख रहे हैं, प्रतिपल सबको दे, ये उनका घर है। बस तुम देखने के लिए अभी और लालायित हो, इसलिए वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। जब और लालसाएं खत्म हो जाएंगी तो यहां किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, टकरा जाएंगे वो कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे, पक्का। जब और है, ठौर है, तो इसलिए लाडली लाल पर्दा डाले हुए त्रिगुणात्मिका माया का तुम्हारे सामने है, पर तुम नहीं देख पा रहे हो। वो तुम्हें रोज देख रहे हैं, प्रतिपल देख रहे हैं। उन्हीं के देखने से तुम वृंदावन धाम में टिके हुए हो। ये धाम बहुत ही दुर्लभ धाम है। इसे देखकर सहज मत समझ जाना कि सब लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब बाहरी त्रिगुणात्मिका चश्मा तुम्हारा चढ़ा हुआ है इसलिए दिखाई दे रहा है। ये दिव्य चिदानंदमय धाम है, बड़े महान भाग्यशाली हैं। सोचो, जो वर्तमान में इधर उधर की चेष्टाएं कर रहा है वो भी बड़े बड़े योगियों के लिए दर्शनीय है। श्रीमद राधा सुधानंद, बड़े बड़े योगियों, जो बाहर योगी हैं, उनके लिए वो दर्शनीय, जो तुम्हें साधारण प्रपंच में दिखाई दे रहा है। जो रात दिन वृंदावन रजोप सेवी श्यामा श्याम के अनुराग में डूबे हुए, उनकी महिमा कौन कह सकता है। तन समर्पित। अब आपका प्रश्न कैसे बन सकता है? आपका है ही नहीं शरीर। जैसा भरण पोषण हो रहा है, जैसी शरीर की परिस्थिति है, जब तुमने शरीर दे दिया प्रियालाल को, फिर तुम्हारी ये प्रश्न वृत्ति कैसी कि भजन करते हुए ये परेशानियां क्यों हैं हमारे शरीर में? तो समर्पित कौन सा शरीर किया था तुमने? तुम्हारा शरीर है तो समर्पित किसको किया था? हां, एक बात कह सकते हैं, यदि सहन नहीं हो रही परिस्थिति तो प्रियालाल से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु इसका राग खत्म कर दीजिए, मुझे सहने की सामर्थ्य दीजिए, मैं ये समझ पाऊं कि इससे मेरा संबंध नहीं। ऐसे मुस्कुराहट में खत्म हो जाएगा ये सब। थे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। मंद मुस्कुराहट में लाल जो अपने चिदानंद में स्वरूप में देह का विस्मरण कर देते, फिर ये तो पांच भौतिक देह है? मूर्छित होने लगते हैं प्यारी जी की मुस्कुराहट में, कटाक्ष में।
अब हमारा मन समर्पित है प्रियालाल के चरणों में। तो जिनको समर्पित है वो बहुत ही महान है सब में, वो हमारे मन को अपने अधीन कर लेंगे। अब आपको चिंता नहीं करनी, अब प्रश्न नहीं करना कि मन मेरा नहीं लगता, मन मेरा नहीं लगता दे दिया। जहां मन आपको इधर उधर, तुरंत पहुंचो अपनी जगह में रहो। श्री जी ये आपको दे दिया, देखना ये हमारे बस का नहीं इसलिए आपके नाम कर दिया है। अब आप देखो इस मन, लालजू का मन पंगु हो जाता है, अपने तो जीव क्या, समस्त मनों का जो अधिष्ठात्र है वो प्रभु। देखो माई अबला के बलराज, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास देखो माई। प्यारी जो मंद मुस्कुराती है, जो एक कपोल एक लट छूट के आई कपोल पे ऐसे, और लालजू की तरफ देखा तो महाराज का मन जो है वो उस लट पास में बंध गया, और बंध के क्या हो गया, पंग हो गया। अब ही पंग भई मन की गति, कितना सुंदर रूप होगा लाडली जी का, आप विचार भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी कहीं वर्णन हुआ है, देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी ऐसी प्यारी जो की कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। सहज माधुरी अंग की कहीं कासो पट तरे,